हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। तो बच्चों, मैंने कि आपसे प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि उसका डेरिवेशन ऑल दो 10th में नहीं पूछा जाता पर हम कराएंगे क्योंकि आपके ये आगे भी क्लासेस में काम आएगा। ठीक है, तो जब हमने फॉर्मूला कहा था, इससे पहले आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सारे एंगल आपको हमने दिए हैं, बताए हैं, तो ये फिगर आप रिकॉल कर सकते हैं वो वीडियो देखकर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये दूसरी आपकी इमर्जेंट रे है। ठीक है, ये सारे आपको रिकॉल हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे। तो हमने उसको छोड़ा था विद अ नोट के व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी ऑल दीज एंगल्स। तो हमने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है और इसमें प्योर मैथ्स का यूज करेंगे। ज्योमेट्री के ट्राइंगल का एंगल 180 सम 180 होता है। ठीक है, ये सब हम यूज करके इसको प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले आप जो ट्राइंगल लेंगे वो आप ले लीजिए दिस ट्राइंगल, लेट्स से ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ए बी सी के तीनों सम के ट्राइंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला एंगल कैसे निकलेंगे इन टर्म्स में। अच्छा, आपको एक चीज समझ आ रही होगी इसमें, दिस एंगल आई ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में बना है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये पूरा एंगल भी एंगल आई होगा, है ना। देख रहे हो आप कौन सा एंगल बोला है हमने, एंगल आई, ये वाला एंगल आई, ये वाला भी क्या होगा, ये वाला एंगल आई होगा, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला एंगल एंगल ई होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया कि ये पूरा एंगल आई है। तो अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, द एंगल ऑफ एंगल ए, जो हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है, उसका ये वाला जो ट्राइंगल एंगल चाहिए वो कितना हो जाएगा, आई माइनस R1 हो जाएगा कि नहीं। ये पूरा आई है हमारा, तो इसमें से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा एंगल बचेगा, मेरे पास सिर्फ ये वाला एंगल बच जाएगा, राइट। तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है, एंगल आई माइनस R1, आई माइनस R1 है ये वाला एंगल, आप दे सकते हो। ये छोटा सा एंगल कितना है, आई माइनस R1। ऐसे ही ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, अगर हम बात करें एंगल E माइनस R2, तो प्लस एंगल E माइनस R2 इज इक्वल्स, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये B एंगल अगर हम बात करें, दो एंगल हमने ले लिए हैं, एक एंगल है आपका I माइनस R1, दूसरा एंगल है E माइनस R2, थर्ड प्लस करोगे इसमें, ठीक है, थर्ड एंगल भी इसमें प्लस करना है आपको, और तीनों का सम इक्वल्स टू 180। तो देखो, अगर आप देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल डी मिला के ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का है ना। एक लाइन का ये वाला एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो आप इसको लिख सकते हो 180, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 180 माइनस डी, एंगल ऑफ डेविएशन लिख सकते हैं कि नहीं। ये पूरा एंगल 180 में से डी को अगर माइनस कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, 180 माइनस डी, और तीनों का सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ट्राइंगल्स 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन कैसे बन गई है, ये प्लस 180, उधर भी प्लस 180, तो ये प्लस 180 कट हो जाएंगे। तो आप ये इक्वेशन, आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और D को आप उधर ले जाइए, इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, I प्लस E इज इक्वल्स टू D। अब आपके पास I प्लस E इक्वल्स टू D आ गया, यहां पर आपके पास बचता है I प्लस E माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू D। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन जो हमने ट्राइंगल ABC में आपने सम ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 प्रॉपर्टी लगा के निकाली है। और इसमें हमने क्या किया था, बस हमने ये ट्रिक देखा था कि ये वाला एंगल आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आई होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इक्वेशन 1 इज क्लियर, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू D। तो जब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो तो एक चीज साफ नजर आई है कि I प्लस E भी है,
इज इक्वल्स टू डी भी है, ए कहां पर है और ए की जगह पर R1 प्लस R2 है, तो मतलब ये तो समझ आ रहा है कि A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होना चाहिए, उधर जाके प्लस में चला जाएगा और इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एंगल। तो आप अब इसमें ट्राइंगल लेंगे जिसमें एंगल ए भी आएगा, एंगल ए भी जिसमें आने वाला है, आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं। तो आप ट्राइंगल ले सकते हैं, लेट्स से इसको आप कोई भी पॉइंट बोल दीजिए PAC, ठीक है, इन ट्राइंगल PAC, इन ट्राइंगल PAC, इसमें 180 डिग्री हम लगा देते हैं, ठीक है, ट्राइंगल PAC। तो एक तो 180 डिग्री के लिए एक तो एंगल ए है ही हमारे पास, प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल चाहिए। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना होगा अगर आप देखें तो दिस एंगल इज, आपको पता है ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ये कैसा है, नॉर्मल टू द प्लेन है ना, ये लाइन नॉर्मल टू द प्लेन है, मतलब कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और 90 डिग्री में से अगर आप R1 को माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, 90 माइनस R1 से आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए। आ जाएगा कि नहीं, ये पूरा आपके देख लो, ये आपका नॉर्मल है, ये 180 डिग्री है, तो ये 180 में से इसको हटा दो तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस R1 प्लस इस वाले एंगल में भी सेम वही, ये भी आपका पूरा 180 डिग्री एंगल है, ये पूरा 180 है क्योंकि ये नॉर्मल ही ड्रॉ किया है हमने। तो 90 माइनस R2 आपको एंगल दे देगा, 90 माइनस R2, और इज इक्वल्स टू किसके इक्वल रखना है हमें, 180 डिग्री के, तीनों का सम 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, तो ये आपका 180 से कट हो जाएगा, आपके पास क्या हुआ, एंगल A इज इक्वल्स टू, उधर ले जाइए प्लस में, R1 प्लस R2, तो आपके पास आ गए जो हमें चाहिए था, ठीक है। एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिख दीजिए आप, एंगल A, और एंगल A उधर जाके वही आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो हमें चाहिए, दैट इज I प्लस C इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस D। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, आपने सिर्फ दो ट्राइंगल उठाए हैं, दोनों में 180 डिग्री लगाया है, बस आपको वो R1 और R2 के टर्म्स में वो एंगल निकालने हैं कि वो कितने होंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा क्योंकि आगे भी आपका इसका यूज करना है। ओके, थैंक यू क्लास।